घर पर मुर्गियां पालने में ना एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही खतरनाक गलती होती है। एक ऐसी गलती जिसे रोका जा सकता है, पर अगर हो जाए तो वो रातों रात पूरे के पूरे झुंड को खत्म कर सकती है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, कोई सुबह उठता है और उसे अपनी मुर्गियों की रोज की तरह चहचहाने की आवाज सुनाई देने की उम्मीद होती है, लेकिन उसकी जगह सिर्फ एक अजीब बेचैन करने वाली खामोशी है। और जैसे ही वो दड़बे की तरफ बढ़ता है, दिल डूबने लगता है। अफसोस की बात यह है कि ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसका सामना बहुत से मुर्गी पालकों को करना पड़ता है। और पता है, ये मंजर बहुत आम है। इसकी जड़ में एक बहुत बड़ी बुनियादी भूल है। ये भूल इस बात से जुड़ी है कि लोग अपने मुर्गियों के दड़बे को किस नज़र से देखते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़ी गलती पर आते हैं कि लोग अपनी मुर्गियों के लिए एक साधारण सा घर बना देते हैं, जबकि असल में जिंदा रहने के लिए उन्हें एक मजबूत किले की जरूरत होती है। देखिए, शिकारियों के लिए ना एक दड़बा कोई घर-वर नहीं है, वो तो एक वेंडिंग मशीन है। उन्हें पता है कि अगर इसे ठीक से हिलाया डुलाया जाए तो अंदर से उनका नाश्ता बाहर आ ही जाएगा। बस इसीलिए सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक किले वाली मानसिकता अपनानी होगी। मतलब ये मानकर चलना होगा कि हमला कभी भी किसी भी रात हो सकता है। तो सबसे पहले उन नाकामियों की बात करते हैं जो घर वाली सोच से पैदा होती हैं, यानी कि जो बाहरी खतरे हैं। शिकारी अक्सर 3 तरीकों से किसी भी कमजोर दड़बे का फायदा उठाते हैं। सबसे आम रास्ते हैं कमजोर तार, एकदम मामूली सी कुंडी और दीवारों में रह गई छोटी छोटी दरारें। तो सबसे पहली और जरूरी बात, चिकन वायर नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है। असल में चिकन वायर सिर्फ मुर्गियों को अंदर रखने के लिए होता है, किसी शिकारी को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं। रैकून जैसे शिकारी तो इसे किसी कागज की तरह फाड़ सकते हैं या फिर उसके छेदों से हाथ डालकर सोती हुई मुर्गी को खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्का इलाज है, हार्डवेयर क्लॉथ। दड़बे की हर खुली जगह जैसे खिड़कियां और वेंटिलेशन के छेद, सब पर इसे लगाना ही लगाना है। और ज्यादा सुरक्षा के लिए इसे लकड़ी के फ्रेम के साथ लगाना सबसे अच्छा रहता है। कोई साधारण सा हुक या घूमने वाली लकड़ी की कुंडी। सच कहूं तो ये रैकून के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी फुर्तीली उंगलियां ऐसे मामूली तालों को तो सेकंडों में खोल सकती हैं। वो बहुत चालाक और सब्र वाले होते हैं। आपके दड़बे को चाहिए एक 2 स्टेप लॉक, मतलब ऐसा लॉक जिसे खोलने के लिए 2 अलग-अलग एक्शन करने पड़े। और अच्छी बात यह है कि ये समाधान काफी सस्ते हैं और इन्हें लगाना भी बहुत आसान है। और ये आपके पक्षियों को वो सुरक्षा देते हैं जिसके वे हकदार हैं। शिकारी हर बार दरवाजे से ही आए ये जरूरी नहीं। एक नेवला तो 1 इंच के छेद से भी अंदर घुस सकता है। इसलिए दड़बे के चारों तरफ हर एक दरार और छेद को ठीक से जांचना बहुत जरूरी है। इन छेदों को आप हार्डवेयर क्लॉथ के टुकड़ों या सीलेंट से भर सकते हैं। और जो जानवर जमीन खोदते हैं, उन्हें रोकने के लिए दड़बे के बेस पर एक प्रेडेटर एप्रन बनाया जाता है। इसमें हार्डवेयर क्लॉथ को जमीन में कम से कम 12 इंच गहरा दबा दिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किला बाहर से तो सुरक्षित हो गया। अब ध्यान देना होगा उस खामोश कातिल पर जो शायद पहले से ही अंदर मौजूद है, और वो है खराब हवा। कई लोग खासकर ठंडी जगहों पर सोचते हैं कि दड़बे को कसकर बंद कर देने से मुर्गियां गर्म रहेंगी, पर ये एक जानलेवा गलती है। देखिए, मुर्गियों की सांस से नमी निकलती है और उनकी बीट से अमोनिया गैस। अब अगर दड़बा बंद है तो ये नमी उनकी कलगी पर जम जाती है, जिससे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, और अमोनिया गैस उनके फेफड़ों को जला देती है, जिससे इन्फेक्शन और मौत तक हो सकती है। यहाँ वेंटिलेशन और ड्राफ्ट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। वेंटिलेशन मतलब हवा का हल्का आना जाना, और ड्राफ्ट मतलब ठंडी हवा का सीधा झोंका पक्षियों पर पड़ना। अच्छा, वेंटिलेशन हमेशा दड़बे में ऊपर की तरफ होना चाहिए, जहां पक्षी सोते हैं उनके सिर के ऊपर, ताकि खराब हवा बाहर निकल जाए और उन्हें सीधी ठंड भी न लगे। इसका एक सीधा सा नियम है, दड़बे के फर्श की हर 10 वर्ग फुट जगह के लिए कम से कम 1 वर्ग फुट का वेंटिलेशन होना ही चाहिए। और हाँ, इन वेंटिलेशन के छेदों को भी हार्डवेयर क्लॉथ से ढकना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आते हैं तीसरी बड़ी गलती पर, जरूरत से ज्यादा भीड़। ये एक सोशल स्ट्रेस बॉम्ब की तरह है, जो तनाव, बीमारी और आखिर में मौत की वजह बनता है।
जब मुर्गियों को बहुत ही तंग जगह में रखा जाता है तो उनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर टूट जाता है। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे के पंख नोचने लगती हैं और बात नरभक्षण तक पहुंच जाती है। इसके अलावा भीड़ वाले दरबे में गंदगी बहुत तेजी से फैलती है, जिससे कॉक्सीडियोसिस जैसी बीमारियां जंगल की आग की तरह फैल सकती हैं और पूरे के पूरे झुंड को खत्म कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि कितनी जगह काफी है? कम से कम हर मुर्गी के लिए दड़बे के अंदर 4 स्क्वायर फीट और बाहर घूमने के लिए 10 स्क्वायर फीट की जगह होनी ही चाहिए। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये उनके जिंदा रहने के लिए एक बुनियादी जरूरत है। चलिए अब उन छिपे हुए खतरों पर बात करते हैं जो अंदर से ही पैदा होते हैं, यानी पोषण और साफ सफाई से जुड़ी गलतियां। पोषण और साफ सफाई में की गई ये 4 बड़ी गलतियां झुंड में बहुत तेजी से बीमारी और मौत फैला सकती हैं। इनमें शामिल हैं गलत चारा देना, उसे खुले में रखना, गंदा पानी और बिना सोचे समझे नए पक्षियों को झुंड में शामिल कर लेना। हमेशा याद रखें, पक्षियों को एक अच्छी क्वालिटी का संतुलित चारा ही खिलाना चाहिए। चारे को हमेशा धातु के डिब्बे में कसकर बंद करके रखें ताकि चूहे और दूसरे जानवर उसे खराब न कर सकें। पानी हमेशा साफ और ताज़ा होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, झुंड में किसी भी नए पक्षी को लाने से पहले उसे कम से कम 30 दिनों के लिए क्वारंटाइन करना, यानी सबसे अलग रखना बेहद ज़रूरी है। तो पूरी बात का सार ये है, अपनी सोच को बदलिए। एक किले वाली मानसिकता अपनाकर, सही वेंटिलेशन देकर, उन्हें पूरी जगह देकर और साफ सफाई का कड़ाई से पालन करके मुर्गियों की जान के सबसे बड़े खतरों को टाला जा सकता है। मुर्गी पालक होने का मतलब सिर्फ सुबह सुबह ताजे अंडे जमा करना नहीं होता। ये एक जिम्मेदारी है, उन बेजुबान जीवों की जान की हिफाजत का एक वादा है। तो सही कदम उठाइए और अपने झुंड को वो मजबूत किला दीजिए जिसके वे वाकई हकदार हैं।